स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम क्लास 10th के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। चैप्टर 5 इज़ ओवर। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर टुडे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स in the geometry part started now in chapter 6. Now here we have to go forward about the triangles, and here in this chapter triangles means similar triangles. Okay, here in this chapter, now main thing similar in this chapter. So what are the concept behind the similar figures? First point here, define similar figures. What is the concept behind the similar figure? Okay, which types of figures are similar? Similar word is also indicated to us. अपने आप ये जो वर्ड है similar, ये हमें कह रहा है कि similar means थोड़ा सा सिमिलरिटी हो, यानी समानता हो। समानता किस मामले में हो, किस तरह हो? कॉन्ग्रेंट फिगर्स में तो इक्वल शेप एंड साइज होता है, उसकी शेप एंड साइज। साइज का मतलब उसकी, शेप का मतलब बनावट, साइज का मतलब नाप तोल, सब कुछ बराबर हो, उसकी साइड्स भी बराबर हो। साइज का, शेप का मतलब उसी शेप की हो, तो वो सब कुछ इक्वल हो उसमें, तो वो कॉन्ग्रेंट है। बट यहाँ एक सिमिलर कंसेप्ट आया है। सिमिलर मीन्स अगर कोई फिगर, कैसी फिगर हो, सिमिलर, कोई भी फिगर, वो क्या हो, सेम शेप हो, शेप सेम हो। जैसे एक कुर्सी दूसरी भी कुर्सी, ओके, एक ट्रायंगल दूसरी भी ट्रायंगल, एक क्वाड्रिलेटरल दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर दूसरा भी स्क्वायर। ओके, उसकी बनावट, ठीक है। शेप मीन्स उसका बनावट कैसी है, शेप देखने में कैसा है, वो सेम शेप, ठीक है, एक ही तरह की फिगर। ओके, एंड मे बी द साइज मे सेम और नॉट, मे बी साइज सेम और नॉट। ओके, then that figures are similar. But in the size, if let us suppose two bags are there, students taking bag, ठीक है, bags, two bags are there, but एक बैग में जिस टाइप का उसमें आउटर डिज़ाइन है, आउटर चेन है, आउटर स्ट्रिप है, आउटर पॉकेट है, आउटर उसका बाइंडिंग है, वो लुक लाइक सेम बैग, बट साइज में भी एक स्मॉल बैग है, एक थोड़ा लार्ज बैग है, बट शेप उनकी सेम है। शेप सेम होनी चाहिए। शेप का मतलब पॉकेट बाहर जितनी उस पर भी उतनी पॉकेट, जितनी जेब है उस पर चेन है, वो सेम। तो उनमें क्या है, कोरोस्पोंडिंग जो उसके आउटर पार्ट हैं, जो विजिबल हैं पार्ट, उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स में जो रेशो है, वो उनकी लेंथ में जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। रेशो सेम हो, पॉकेट का पॉकेट के साथ रेशो, चैन का चैन के साथ रेशो लेंथ में, ठीक है, और लेंथ उसकी बैग की लेंथ के साथ, ब्रेथ उसकी ब्रेथ के साथ, डीप गहराई उसकी गहराई के साथ, सारे रेशो सेम हो, इक्वल रेशो में हो, देन वो फिगर जो सेम शेप एंड साइज में भी इक्वल और नॉट, बट उनमें क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग आउटर पार्ट्स रेशो मस्ट बी द सेम, ये समझो। देन वी कैन से वो फिगर, जो दोनों फिगर हैं वो कैसी होंगी, सिमिलर फिगर होंगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दो बैग हैं, ठीक है, दो ग्लास हैं, दो वाटर बोतल हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, एक 1 लीटर की, बट सेम साइज मीन्स दैट, सेम मीन्स दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स रेशो इक्वल।
एक छोटी एक बड़ी, ओके, नो प्रॉब्लम. Okay, so like this you should understand. Now after that, second point is here, definition of similar triangles. Now similar triangles की definition: two triangles if two triangles having their corresponding angles equal, and second point, corresponding sides length ratio are equal, means corresponding sides are proportionally means ratio of the corresponding sides are equal, that is called sides are proportionally. Okay, so like this, if by example I am telling to you definition: if this triangle A B C and this triangle D E F, if these two triangles, okay, like that, कि angle A equal to angle D, if angle A equal to angle D, this equal to angle D, okay, and angle B of this triangle equal to the angle E. Okay, if this angle equal to this angle, these two angles, third automatically will be equal. If in two triangles, two angles separately one by one equal to each other, then third automatically will be equal, because sum of the triangle, all three angle is 180 degree, then by that we can say third will be equal automatically, always. Okay, now come on the point. So definition you can write, if you want to write the definition. What? The two triangles are similar. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal, if their corresponding angles are equal. आर इक्वल मीन्स यहाँ पर आई टोल्ड यू, यहाँ मैंने बताया आपको दो ट्रायंगल ए बी सी है, डी ई एफ है, इनमें इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, कोई किसी के ए बी के भी हो सकता है, एक एंगल उसके एक एंगल के इक्वल हो और कोई दूसरा एंगल उसके कोई दूसरे एंगल के इक्वल हो, किसी भी टाइप से हो. ओके, तो दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग वन टू वन अदर टू अदर आर इक्वल, देन वो ट्रायंगल आपको इक्वी एंगुलर कहलाती हैं. क्या कहते हैं वर्ड? इक्वी एंगुलर हो. ठीक है. दूसरा वर्ड, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सेकेंड पॉइंट, एंड
ये इक्वल होने से क्या बन गया, शेप सेम बन गई, शेप सेम, इंटरनल शेप। अब साइज, इनकी लेंथ ऑफ द साइड्स उस पर डिपेंड करेगा साइज, ठीक है। शेप तो ठीक है, ये भी ट्रायंगल वो भी ट्रायंगल, तीन एंगल इक्वल हो गए एंगल, ठीक है, ये इक्वल शेप। अब साइज, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स लेंथ रेशो मस्ट बी इक्वल। जैसे ए बी साइड है तो पहले लिख लो, राइट डाउन, एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स रेशो आर प्रोपोर्शनली, एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली, ये वर्ड आर प्रोपोर्शनली TIONA proportionally LY, proportionally word means, what is the meaning of proportionally? Meaning of proportionally means ratio of the corresponding sides length, यानी AB length divide by DE length must be equal। ये रेशो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड, एक इसकी साइड एक इसकी साइड, रेशो हो गया। फिर दूसरी इसकी साइड मान लीजिए BC, इसकी साइड EF एंड AC अपॉन DF, ये इक्वल हो, ठीक है। कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली का मीनिंग ये हो गया है। तो ये पॉइंट सेकंड, फर्स्ट पॉइंट एंगल, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स का मीनिंग एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल एफ, ओके। सेकेंड पॉइंट भी, यानी दीज कॉल्ड द इक्विएंगुलर, दीज ट्रायंगल्स मस्ट बी इक्विएंगुलर एंड corresponding sides proportionally। In the short form we can say two triangles are similar if their corresponding angles are equal and as well as corresponding sides are proportionally, ठीक है। Then these two triangles are similar। यहाँ पर एक पॉइंट और बताना मुझे, ठीक है। नेम, हाउ कैन राइट द नेम, तो राइट द नेम, कैसे नेम लिखेंगे, नेम ऑफ द ट्रायंगल, नेम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, नेम, हाउ कैन राइट ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ट्रायंगल किसी तरह से ले लिया। सिमिलर वर्ड, सिमिलर फिगर का सिंबल होता है this symbol is called the similar, okay। triangle ABC similar triangle according to corresponding angle। if angle A का corresponding D है तो D A से शुरू है तो D से शुरू होगा। ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर यहाँ पॉइंट B का लिया है तो B का corresponding ऑर्डर आएगा। सेकंड थर्ड एंगल यहाँ पर लिया C वर्टेक्स, तो C वर्टेक्स का कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा है वो लास्ट में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कोरस्पोंडिंग एंगल विच आर इक्वल इन द टू ट्रायंगल्स, तो नेम इन दैट सेम ऑर्डर यू शुड राइट। इफ हेयर ABC एंड हेयर A इज नॉट इक्वल टू D, इफ A इक्वल टू लेट अस सपोज E, तो यू हैव टू स्टार्ट द नेम ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम E। Understand, clear? But here I taken A equal to D, B equal to E, C equal to F, then A, B, C, then D, E, F, D, E, F. Understand this thing,
ठीक है, फॉर दिस एग्जाम्पल। अगर ये एग्जाम्पल चेंज हो, इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू एफ, ए इक्वल टू एंगल एफ, ध्यान दो, इफ ए इक्वल टू एफ एंड एंगल बी इज इक्वल टू डी, नहीं ई कर दें, एफ कर दें, कोई सा भी, एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई, दिस if this example, then what is the name? The name will be equal to name of similar triangle ABC, similar triangle A का वर्टेक्स, corresponding वर्टेक्स A का वर्टेक्स, वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल में, ए बी सी आर द वर्टिसेस, डी ई एफ आर द वर्टिसेस, तो एंगल होते हैं उन पर, तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम शुरू होगा एफ से। ओके बेटा, एंड यहाँ एंगल बी सेकंड ऑर्डर पर है, तो बी किससे एंगल के इक्वल है, डी के, तो देन डी विल कम एफ डी, एंड एंगल सी किसके इक्वल है, ई के, तो एफ डी ई, दिस विल बी करेक्ट। Okay, if any student according to these three angles equal name not written this, then that is wrong. If written here DEF in this situation, so that wrong. So we should write the name of the triangle in the same order of the vertices which are the equal angle vertices. ठीक है बेटा, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू राइट द नेम। देखो यहाँ यही ट्रायंगल, ये करेक्ट है, इस एग्जाम्पल के लिए ये ट्रायंगल करेक्ट है। ओके बेटा, तो बी केयरफुल अबाउट द राइटिंग ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल नेम। ठीक है बेटा, क्लियर? तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर, full chapter, this most important to write the name according to the corresponding angles equal in the same order we should write. Clear? Okay, now this definition is clear. After definition, Thales theorem. Now Thales theorem, what is the statement of the Thales theorem? We should write the statement of the Thales theorem, इसको basic proportionality theorem भी कहते हैं। If a line is drawn parallel to one side, Thales theorem statement, if a line is drawn parallel to one side, parallel to one side, of a triangle, parallel to one side of a triangle, okay, parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides, to intersect intersects the other two sides,
other two sides in same ratio, other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. ओके यहीं कर सकें, अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ठीक है, distinct points, the other two sides are divided, comma, the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the same ratio. In the same ratio. Okay. This. So what is the meaning of this? One side of a triangle. Let us suppose triangle let us suppose this triangle, one side let us suppose BC, let us suppose this is one side BC, to one side of a triangle. If a line is drawn parallel to one side, so parallel to BC, let us suppose this line L, okay, is parallel to BC, intersects to the other two sides at, let us suppose D, E, distinct point D and E on other two sides. This triangle let us suppose ABC. Let us suppose triangle ABC, okay, parallel, L parallel to this. So given thing here, what is given? In a triangle ABC, L parallel to BC, a line L parallel to BC given, okay, ठीक है, means this implies we can say DE parallel BC, DE parallel BC given, okay, this point given. Now to prove, what we have to prove? We have to prove that the other two sides are divided in the same ratio. ये लाइन से जो दो साइड अदर हैं ए बी और ए सी, वो सेम रेशो में डिवाइड हैं. सेम रेशो का मीनिंग हो गया एक साइड का रेशो ए डी अपॉन बी डी, पार्ट ए डी एंड बी डी, ओके, एंड दूसरा ए ई अपॉन सी ई.
ये what is the meaning of the same ratio of the two parts? This. So this we have to prove. Now proof. Before proof, one construction. One construction is here. Perpendicular we have to draw from D to AC DM. Let DM is perpendicular from D on AC and EN perpendicular on AB. So construction, draw DM perpendicular on AC, EN perpendicular on AB, and join D to C and B to E. Okay, and join DC and EB. ओके, अब इसमें क्या प्रूव कैसे करना है इसको, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ. कंस्ट्रक्शन हो गई तो प्रूव हो गया. अब नाउ वी हैव टू प्रूव दिस. हाउ प्रूव? In the proof, in the starting, what we have to take, beta? Triangle ADE. Area of triangle ADE divided by area of triangle B. देखो ध्यान देंगे, BDE. कौन सी ट्रायंगल या BDE. अंडरस्टैंड, वन ट्रायंगल ADE, अदर ट्रायंगल BDE. These two triangle we have taken. Okay, तो ratio of this area of the triangle will be equal to half into base into height. Area of any triangle, height here perpendicular drawn. So half into base. Base is AD. Understand, and into height and perpendicular on AD. What is perpendicular on AD? Which vertex? E. Other vertex E. Third vertex, so EN is perpendicular. Half into base into height upon half into base. Base is BD. Okay, बेस इज BD इंटू हाइट, बिकॉज ये लाइन सेम है. ADB इज द सेम लाइन. तो फ्रॉम वन E पॉइंट, यहाँ भी E पॉइंट, यहाँ भी E. तो फ्रॉम वन आउटर पॉइंट ऑन ए लाइन, वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन. सो ट्रायंगल BDE में भी हाइट उसकी EN होगी. तो हाइट इज EN. ओके, नाउ सिंप्लीफाई. EN cancel, half cancel, then AD upon BD. Equation 1. ठीक है. Similarly, area of same triangle ADE, same triangle, but divided by area of other triangle here CED.
ओके, CED वी हैव टू टेक दैट ट्रायंगल। हाँ जी, आगे फॉरवर्ड, इसमें क्या हुआ, ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन, सिमिलरली एरिया ADE एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। CE एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, CED या क्या इधर BDE, BDE। ओके, नाउ सेम दिस you have to take, then same half into base, now base for the AED, AE, now take base AE, base AE and perpendicular DM, base AE and height AE पर DM, DM is perpendicular, DM divide by half, base take for this CED, CE into height will be same on the line AEC, sorry, line AEC is the same line, so on one line from one outer point D perpendicular one and only one can be drawn, एक ही perpendicular होता है, तो हाइट इस ट्रायंगल की भी DEC की हाइट भी DM होगी। ठीक है बेटा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन DM कैंसिल, हाफ कैंसिल, देन AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर 2। नाउ one point more here, what is one point more? See one more point here, what is these triangles, these two triangles, triangle BDE and triangle CED, these two triangles are formed between the parallel line DE and BC, between the parallel line DE and BC and on the same base DE। बेस DE इस ट्रायंगल में DEB में भी DE बेस है एंड CED में भी DE बेस पर है, तो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, वी नो। तो राइट हियर, बिकॉज एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, बिकॉज एरिया ऑफ two triangles, शॉर्ट में लिख दूं, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स formed between parallel lines and on same base are equal। area of two triangles formed between parallel lines and on same base are equal। ये पोजीशन यहाँ पर है, इसलिए इसका यूज होकर क्या बन गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ यू सी इक्वेशन 1, लेफ्ट हैंड ADE न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर BDE एंड CED, ये डिनोमिनेटर दोनों ये यहाँ इक्वेशन 3 से इक्वल हो गए एरिया। तो
तो दिस एरिया इक्वल टू दिस फ्रॉम थर्ड एंड न्यूमरेटर सेम ट्रायंगल, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई यूजिंग इक्वेशन 3 here, and then it must be right hand must be equal of the equation 1 and 2. So equation 1 and 2 left hand will be equal by using the third equation, and then we can say right hand will be equal. So we can write what we can write. Okay, so using equation 1, 2 and 3, we get what we get. Equation 1, 2, 3 using, we get what? AD upon BD is equal AE upon CE. Hence proved. Okay? Hence proved. So this Thales theorem is proved completely. After adding one both side, we can take new one relation also. What if one adding? तो AD plus BD will be AB, तो AB upon BD equal to AC upon CE. New ratio also equal. So be careful about this. Now take interest, watch, like, share and subscribe the channel to get the notification and send the videos to the others. टेक इंटरेस्ट टू सेंड एंड दिस नॉबल वर्क है, इसको करें और गाइड करें कि वो सब्सक्राइब करें चैनल एंड सी द वीडियो अप टू एंड टू गेट द नॉलेज एंड योर फीडबैक मस्ट बी सेंड बाय यू. अपने फीडबैक भेजें, अपने कमेंट बॉक्स में भेजें. थैंक यू.